नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अंशुमान। बहुत बहुत स्वागत आपका एक और वीडियो में। स्टिल इंडिया प्रस्तुत करते हैं आपके लिए परिवर्तन हमारे देश, खेत खेत संदेश। ये यात्रा जो राजस्थान के लिए शुरू हुई अजमेर से, फिर हम पहुंचे भीलवाड़ा और इन दो शहरों में हमने बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की। हमने बहुत सारे फार्मर और गार्डनर भाइयों से बातचीत की। बहुत कुछ परिवर्तन वाली स्टोरीज अब तक पहुंचाई हमने। और अब हम पहुंच गए हैं झीलों की नगरी उदयपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस वीडियो में। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अंशुमान। स्टिल इंडिया प्रेजेंट्स परिवर्तन हमारे देश, खेत खेत संदेश में। यहाँ पर मैं एक फार्म पर हूँ जहाँ चीरवा क्षेत्र में मैं मुकेश जी से मिलने आया हूँ, जिनको बागवानी का शौक है। आप देख पा रहे हैं कि शानदार आम के पौधे लगे हुए हैं, आगे सेब लगा हुआ है। इस बागवानी में, इस कार्य में उनकी हेल्प करते हैं स्टिल उपकरण, जो उनके काम को आसान बनाते हैं और बागवानी के उनके शौक को और बेहतर अंजाम देते हैं। तो आज उनसे हम मिलने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं। मुकेश जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है हरे आपका। कृष्णा अंशुमान जी। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। एक लंबी यात्रा के बाद आज आपके फार्म में ऐसे बैठे हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये देख के ना मुझे इतनी खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। सबसे पहले मुझे विस्तार से बताइए कि क्या व्यवसाय है आपका, किस तरह का कार्य है और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, आपका ये पैशन जगा। देखिए, मेरी जो स्टडी हुई थी वो बॉम्बे में मुंबई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से हुई थी। ठीक है। लेकिन वो जब यहाँ पे आया तो मुझे जमा नहीं कि मुझे केमिकल का बिजनेस करना है या केमिकल में कुछ भी काम करना है। मेरे दिमाग में कुछ नया करने का था। तो यहाँ पे आके हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बिजनेस भी किया और साथ साथ में जब हमारे मदर की इच्छा थी तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमने यहाँ पे केसर आम का बाग लगाया। आज से 10 साल पहले की बात है, जब मेरे पेरेंट्स गए थे गिर सोमनाथ गए थे, तो वहाँ पे गिर के जंगल में गए थे, तो गिर वहाँ पे केसर आम के बागान देखे थे। तब पेरेंट्स की इच्छा थी, मेरी मदर की स्पेशली इच्छा थी कि हमारे खेत पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। तो उनकी इच्छा को मैंने कहा सलाम। तो मैंने कहा कि जो आपकी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे। क्या बात है। मैं आपको बताऊं, राइट नाउ उदयपुर में हूं मैं, चीरवा क्षेत्र में हूं मैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर केसर के बागानों की उम्मीद करना काइंड ऑफ एक सरप्राइज है हमारे लिए। और यही परिवर्तन जो है हर जगह आ रहा है कि लोग नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, लोग खेती के, फार्मिंग के नए तरीकों को यूज कर रहे हैं। और इन सारे कार्यों में हमारे फार्मर भाइयों की, हमारे किसान भाइयों की, हमारे जो गार्डनर भाई हैं उनकी हेल्प कर रहा है स्टिल इंडिया। उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाहर की शहर की चकाचौंध तो हम सबको पता है, हम सब उसमें रहे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे वो सुकून नहीं है। एग्जैक्टली। वो सुकून आप यहाँ आएंगे, आपकी टीम है अंशुमान, तो वो खुद भी महसूस कर रही होगी, आप भी महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे आके। एक जो आप वाइब्रेशंस जो होती है, जो शहर में होती है और यहाँ पे होती है, वो कितनी अलग है। बहुत फर्क है। और यहाँ पे आके अगर आप रिचार्ज होना चाहते हैं तो वेलकम। हम यहाँ पे जगन्नाथ वल्लभ फार्म, देलवाड़ा गांव, उदयपुर के पास जी। तो हम सबको चाहते हैं हरे कृष्णा बोल के कि कृपया पधारिए। तो दोस्तों, कमाल का बागान है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सब यहीं के फल हैं। अच्छा, इनको उगाने में और इनको कल्टीवेट करने में और इस बागान को मेंटेन करने में जो उपकरणों का रोल है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो स्टिल इंडिया के इक्विपमेंट्स हैं, इसके रोल को, इनके रोल को आप किस तरह से देखते हैं? आज से पहले जब से मैंने स्टील इंडिया से जुड़ा नहीं था, उससे पहले मुझे हर चीज के लिए लेबर लगानी पड़ रही थी। हर चीज के लिए आदमी चाहिए होते थे, आपको लेबर चाहिए होती थी। बिल्कुल। और वो लेबर बहुत महंगी पड़ती है, और क्योंकि लेबर डे के हिसाब से लेते हैं। और आम की खेती में हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिजारी पे हो जाए, मतलब 50% आप 50% हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम क्रॉप आती है। बिल्कुल। तो हमको लेबर पे ही काम करना पड़ता है। और लेबर अगर घास हटाएगी तो बहुत महंगा पड़ेगा। और बार बार हम ट्रैक्टर को बुलाएंगे और आम के आसपास खुदाई करने के लिए,
तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। जी। और आम के आसपास खुदाई और होती भी नुकसानदेह भी होगा आम के लिए। बहुत नुकसानदेह होगा, हम्म। क्योंकि वैसे ट्रैक्टर तो चलेगा भी नहीं आम के पास। हम्म। वो तो स्टील इंडिया का जो पावर वीडर है, पावर हाँ, टिलर है, वो 710। हमारे लिए 710 हाँ। है, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। उससे हम तुरंत से विद इन 5 मिनट एक आम के आसपास हम खुदाई भी कर लेते हैं और मिट्टी भी ऊपर नीचे कर लेते हैं जी। और घास भी हट जाती है। हम्म। अंशुमान देखो हम्म। कितना नेचुरल कलर है इसका, और ये भी पकना बाकी है। वाकई इनको देख के लग रहा है कि ये जो बागान, इसमें आपने काफी मेहनत की है। बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही, मतलब आप देखिए, अमेजिंग दिख रहा है ये। तो मुकेश जी, आप मुझे बताइए कि ये जो बागान है, इसको उगाने का प्रोसेस क्या रहा, एक पेड़ को उगाने से लेकर के और फल तक क्या प्रोसेस होता है, और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम आते हैं? देखिए, पेड़ का तो चयन इम्पोर्टेंट है, हम्म। क्योंकि 100 से ऊपर केसर आम की वैरायटी होती है, तो हमें बेस्ट वैरायटी देखनी पड़ती है। ठीक है। और 3 साल अगर लगाने के बाद हम्म। 3 साल में इसके फ्लावरिंग और प्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं हम इसका। हम्म। और अभी ये पेड़ देख रहे हैं, ये 10 साल के हैं। हम्म। और हम जब इसको यूज़ पहले हम जो कर रहे थे, तो अब स्किल लेबर हमारे पास नहीं थी। स्किल्ड लेबर नहीं थी आपके पास। हाँ, तो हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था, प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल रहा था। हम्म। फिर हमने स्टील्थ इंडिया से, जो उदयपुर में आपका स्टील्थ इंडिया का स्टोर है, मॉडर्न एग्रो। मॉडर्न एग्रो, हम्म। अंशुल वर्मा जी जो अंशुल है, वर्मा जी। तो उनसे हम मुलाकात करी, तो उन्होंने हमको समझाया कि स्टील इंडिया के ये प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपको एक कम लेबर में आप बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। आपका जो डिगिंग, पावर वीडर, स्प्रे, आप ये बहुत सारे काम कर पाएंगे, तो इससे आपका समय बचेगा, समय सबसे अहम बात है, समय बचेगा। और आपका लेबर का अमाउंट भी बचेगा, पैसा भी बहुत बचेगा। तो आप, मैं चाहूंगा कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, वो आप मुझे दिखाएं, और ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा पाएं कि क्या कमाल के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह का आपका बागान है। उस बहाने हम आपका बागान भी देख पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, तो देखते हैं। चलें, अपन चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सर, मेरे मन में एक सवाल था। अभी हम अजमेर गए, हम भीलवाड़ा गए, हम उदयपुर आए हैं, और भी कई भाइयों से मिले हैं। ये यहाँ पे क्या क्या काम आता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरुआत में मैं भी ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि जब आम के आसपास अगर हमको सफाई करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आम के आसपास कितनी घास हो रही है। अभी उसको, घास को हटाने का एक ही तरीका है कि मैनुअल तरीके से निकालो, या फिर अगर कोई हमको ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर से घास निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इतना इसका कैनोपी बहुत नीचे है। हाँ, बिल्कुल लो है, बिल्कुल। तो इसके लिए हमें परफेक्ट मशीन चाहिए थी, और वो स्टील MH 710 ये उसको पूरा कर रही है। 7 हॉर्स पावर की है ये? 7 हॉर्स पावर की है, और ये मशीन आपको अगर साफ करनी है तो बोल राउंड घूम जाएगी ये, ठीक है। और पूरा इसको खुदाई भी कर देगी, घास को भी मिक्स कर देगी इसके अंदर, और हमारे खुदाई हो जाएगी, और इससे अच्छे से फिर खाद भी डाल सकते हैं, और पेड़ों की जड़ों को सांस भी मिल मतलब जाएगी। पेड़ की जड़ों को अच्छा वेंटिलेशन मिल जाएगा, अच्छा वेंटिलेशन अगर मिल इससे हम जाएगा। करें तो। ठीक है। बिल्कुल। यूरो 5 इसका इंजन है, ताकि जो एमिशन रूल्स हैं वो फॉलो हों, और प्रदूषण इसका मिनिमम हो या फिर लगभग ना के बराबर हो। काफी फ्यूल एफिशिएंट है ये, है ना? बिल्कुल, काफी फ्यूल एफिशिएंट है। और इसके जो पैर हैं, जो ये इसके ब्लेड्स हैं, वो भी एडजस्टेबल होते हैं। पहला पार्ट यहाँ तक है, जो फिक्स रहेगा, जिसमें 2 ब्लेड्स काम आएगी। दूसरे पार्ट में आप 1 ब्लेड और बढ़ा सकते हैं, और तीसरे पार्ट में 4 ब्लेड कर सकते हैं। मतलब आपकी जो साइज़ के अनुसार, पेड़ के नीचे साइज़ है, कहीं पे भी साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ को इतना, इतना और इतना बड़ा आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका ये हैंडल सिर्फ स्टेगनेंट नहीं है, हमको इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर पेड़ के नीचे जाना है, हमको पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तो अब हम ये इसको डिसएंगेज करेंगे यहाँ से, और इसको मोड़ सकते हैं, और यहाँ पे फिर टाइट हो जाएगा, और फिर आप इसे सही करना है तो इसको स्ट्रेट ला सकते हैं। इसका ऑपरेशन देखते हैं कि ये कैसे चलती है।
सर ये एक मशीन यहाँ रखी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, ये कौन सी मशीन है? अंशुमान, ये स्टील इंडिया की चेनसो मशीन है। और ये इसको हम कवर हटाते हैं तो ये चेनसो मशीन है, ये इसकी चेन है और ये पेट्रोल पे चलती है। ठीक है। सबसे पहले तो इसके ब्रेक एंगेज करेंगे अपन। ब्रेक एंगेज करने का मतलब ये है कि आपका ये चेन नहीं चलनी चाहिए, उसके बाद ही अब इसको स्टार्ट करेंगे। चोक देने के बाद हम इसको खींचेंगे, इससे स्टार्ट हो जाएगा। और जब दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तभी चेन चलेगा, लेकिन उस समय मशीन चालू होगा तब हम इसको ये करेंगे, ब्रेक को डिसएंगेज करेंगे तब मशीन चलना शुरू होगा। और इसमें आपका यहाँ से पेट्रोल डलेगा विथ ऑयल और यहाँ पे डलेगा सिंपल इंजन ऑयल। तो सर ये जो मशीन है हमारे हाथ में, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। अंशुमान जी, ये वर्ल्ड की बेस्ट ब्रश कटर मशीन है। ब्रश कटर। और ये वर्ल्ड की बेस्ट है। लॉन्ग ड्यूटी, कैसी भी घास हो, पतली घास हो, मोटी घास हो, डंडी जैसी घास हो, उसको ये चुटकियों में साफ करता है। ठीक है। और ये हॉर्स है, वर्क हॉर्स है। चलती किससे है ये क्या? ये पेट्रोल से चलती है। अच्छा, पेट्रोल से चलती है। बहुत अच्छा माइलेज है इसका। बहुत ही शानदार। तो इसका ऑपरेशन भी हम देखेंगे। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हमें बायोपेस्टिसाइड और कुछ वाटर डिस्पर्सिबल आइटम भी यूज करने पड़ते हैं स्प्रे करने के लिए। जैसे सिलिका की कोटिंग होती है तो उसके लिए देखिए चल रहा है स्टील का स्मार्ट स्प्रेयर है। स्मार्ट स्प्रेयर है। वेरी हैप्पी विद दैट। ऑटोमेटिक स्टीयरिंग फंक्शन है। क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं वाटर डिस्पर्सिबल होते हैं, लेकिन अगर स्टीयरिंग नहीं करते हैं तो सेडिमेंटेशन होता है, बैठ जाता है। जैसे पहले लोग लकड़ी से मिलाते थे उसको, लकड़ी से बार बार तो आपका बार बार उसको हिलाना पड़ता है, तो वो हिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर ये इसमें जो बैटरी का फंक्शन है वो लिथियम आयन बैटरी दे रखी है। ठीक है। अमेजिंग बैटरी, 4 to 5 आवर्स में चार्ज हो जाएगा और फिर 8 घंटे आप लगातार उसको स्प्रे कर सकते हो। यानी कि 4 से 5 घंटे चार्ज हो रही है और 7 से 8 घंटे का बैकअप दे रही है। बिल्कुल। और बैकअप जैसे हमें बताया था कंपनी ने कि 1000 इसके साइकिल्स है, तो 1000 साइकिल्स तक आपको इसको रीयूज कर सकते हो। बाकी मेरे पास जो दूसरे स्प्रेयर थे वो लंबे समय नहीं चले, तो वो मुझे इसके बाद लगा कि दिस इज स्मार्ट चॉइस, बेटर चॉइस। तो स्टील का जो स्मार्ट स्प्रेयर है SGA 2000 वो ड्यूरेबल है और मॉडर्न है, हाईटेक है और काम के घंटों में कमी ला रहा है और लाइफ में परिवर्तन ला रहा है, राइट? और भी इक्विपमेंट्स आपके पास है, वो भी देखने मुझे। बिल्कुल, चलिए चलते। तो मुकेश जी, आप जो बता रहे थे मुझे वाटर पंप के बारे में, अभी हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो क्या ये वही वाटर पंप है? जी हाँ अंशुमान, ये वही वाटर पंप है जिसने बहुत आसान काम कर दिया मेरा। पेट्रोल से चलता है, ये डीजल का नहीं है। पेट्रोल इंजन की हमेशा सर्विसिंग कम रहती है डीजल के मुकाबले जी। इंजन हल्का है, कहीं से भी कहीं भी ले जाओ आराम से। सिर्फ 28 kg का है, 28 किलो का है। मात्र 28 किलो का है ये? मात्र 28 किलो का है। क्या बात है। और पानी फेंकना 1 मिनट में 1000 लीटर से ऊपर पानी फेंकता है ये। बहुत ही शानदार, मतलब काफी एफिशिएंट है और अगर कम संसाधन है तो भी ये काम कर लेगा। और हमारा पेट्रोल भी खर्च नहीं हो रहा है, बहुत ही कम खर्च। सिर्फ 600 से 700 ml पंप काम कर रहा है। क्या बात, बहुत ही शानदार। ये है इसका स्विच, ये ऑफ पर है फिलहाल और ये ऑन हो गया। ये है इस वाटर पंप 600 का फ्यूल टैंक जहां पर इसमें पेट्रोल पड़ता है। और ये और इसके जो सिमिलर मॉडल्स हैं ये 1 घंटे में 600 से 900 ml फ्यूल कंजम्पशन करते हैं। और ये मॉडल्स 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच इनलेट आउटलेट में अवेलेबल हैं। इस पंप की खासियत ये है कि ये पंप लगभग 21 फीट के आसपास से नीचे से पानी उठा करके और 90 फीट दूर तक ये पानी फेंक सकता है। और बहुत ही कम फ्यूल कंजम्पशन है इसका, बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है। ये है इस पंप का इनलेट जहां से पानी इन होता है और ये है इस पंप का आउटलेट जहां से पानी आउट होता है।
दोस्तों ये है WP600 का शानदार इनलेट, मजबूत इनलेट जो आता है एक कमाल के फिल्टर के साथ, जिसमें सारी गंदगी फिल्टर हो जाती है और पंप में नहीं आती है। आइए इसको तालाब में डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली ये कमाल का बागान आपने दिखाया और देखा मैंने कि कैसे आपने स्टिल इंडिया के इक्विपमेंट्स को यूज करके इस शानदार जगह को मेंटेन किया हुआ है और कितना बेहतरीन, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं कि मैं ये जो परिवर्तन आपने दिखाया मुझे इसको मैं बयान कर पाऊँ। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। मन में कैसा लग रहा है आपको? नहीं, आपका जो आपने जो शब्द है वही हमारा इंस्पिरेशन है। जी। और ये आपने अगर बोला है कि ये इतना सुंदर आपको लग रहा है, बिल्कुल। तो इससे हमारा एक बोलते हैं खून बढ़ चुका है और हमें और अभी लग रहा है कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेशली इस सेक्रेटियर ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और ये जो है प्रूनिंग के लिए आप काम में लेते हैं, आपने बताया। बिल्कुल। बहुत ही शानदार इक्विपमेंट है ये, बहुत ही हैंडी और बहुत ही काम का। ये जब भी हार्वेस्टिंग होती है आम की, तब हमको कंपलसरी प्रूनिंग करनी पड़ती है और प्रूनिंग जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा केसर आम आएंगे। और प्रूनिंग को फास्ट करना है, 2 दिन का प्रूनिंग 1 दिन में करना है, तो दिस इज द वंडरफुल आइटम एंड बहुत ही स्मूथली कट करता है और फिनिश आती है। इसके कारण से फंगल अटैक का बहुत कम इश्यू होता है। क्या बात है। तो आप देखिए, अरावली पर्वतमाला के पत्थरों के बीच में मुकेश जी जो है परिवर्तन ला रहे हैं और शानदार फार्मिंग के जरिए, शानदार इक्विपमेंट्स के जरिए अपने जो पैशन है केसर के बाग को मेंटेन करने का, उसको मचा रहे हैं। बिल्कुल एकदम, मतलब धमाल मचा दिया इन्होंने। परिवर्तन की बात कर रहे हैं और इतने इक्विपमेंट आपने दिखाए मुझे, तो ये इक्विपमेंट्स कहाँ से लिए आपने? ये इक्विपमेंट उदयपुर में मॉडर्न एग्रो टूल्स। मॉडर्न एग्रो टूल्स, हाँ, वहाँ पे अंशुल वर्मा जी हैं, सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो उन्होंने सजेशन किए थे और उनका सजेशन के आधार पे हम प्रोडक्ट्स लिए हैं और वेरी सेटिस्फाइड। क्या इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ही टेक्निकली नॉलेज भी पूरा है उनको। तो कहीं भी कुछ भी चीज़ मुझे पूछना होता है तो उनसे पूछता हूँ मैं। तो मिलना पड़ेगा मुझे भी उनसे, है ना? हम उनसे भी मिलेंगे। लेकिन मुकेश जी, जो ये सीरीज़ है, जो ये वीडियो हम कर रहे हैं, जो आपको से हम बातचीत हो रही है, स्टिल इंडिया की सीरीज़ है ये, परिवर्तन हमारे देश, खेत खेत संदेश। परिवर्तन को लेकर के आपका संदेश क्या है, जो आप कहना चाहेंगे लोगों से, या जो हमारे किसान भाई या गार्डनर भाई आपको देख रहे हैं इस समय? जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत यहाँ पे आने के लिए, और आपके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को जो संदेश मिलेगा। मैं इन चीज़ों को समझा हूँ कि पहली चीज़, आगे का फ्यूचर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। बिल्कुल। और ऑर्गेनिक फार्मिंग आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर हमारे पास करेक्ट राइट इंस्ट्रूमेंट्स हो। क्योंकि जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमको घास को हटाने के लिए भी केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना है, तो हम यूज कर सकते हैं ब्रश कटर का और पावर वीडर का। हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, नीम स्प्रे है, वो यूज कर सकते हैं पावर स्प्रेयर से। तो ऑर्गेनिक करिए और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करिए। गांव में ही रुक के वो अगर एडवांस खेती करेंगे, मॉडर्न खेती करेंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करके, तो वो गांव में रुक के इस अच्छे एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रुक कर और वो अर्न कर पाएंगे और अपने अच्छा जीवन बिता पाएंगे। बिल्कुल। और ये पावर वीडर के बारे में एक बता दूं कि जब भी हम घास कट करके पावर वीडर चलाते हैं, तो ये घास अंदर ही मिट्टी में मिल जाती है और अच्छे से खाद बन जाती है। तो ये डबल बेनिफिट है। मतलब आप कहेंगे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। मुकेश जी, बहुत बहुत आभार आपका आज जुड़ने के लिए और अपना बाग दिखाने के लिए, अपने इक्विपमेंट्स दिखाने के लिए, और इतनी सारी बातें, सबसे अहम बात, इतनी आसान भाषा में बताने के लिए हमें बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम मिले उदयपुर में मुकेश जी से और ये हैं स्टिल इंडिया के इनके सारे उपकरण, और ये इनके जीवन में ला रहे हैं परिवर्तन, क्योंकि स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। अंशुल जी, खमागणी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
आप ही का इंतजार था। बस स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। स्वागत है अंशुमान जी धन्यवाद हमारे शोरूम में। धन्यवाद सर, बहुत आभार, बहुत आभार। अंशुल जी, स्टिल इंडिया प्रेजेंट्स परिवर्तन हमारे देश खेत खेत संदेश, इस शो में, इस बातचीत में आपका स्वागत है और इस सम्मान के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम। मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही बढ़िया, और आपसे अब मुलाकात करके और अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा पहला सवाल ये है आपसे इस बातचीत में कि स्टिल इंडिया से जो आपका जुड़ाव है वो कैसे हुआ, और इस मॉडर्न एग्रो टूल की शुरुआत कैसे हुई? अगर सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जॉब में था। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैं कैंपस प्लेस्ड हुआ था और उसके बाद मैं नौकरी करता था। मैंने कुछ 6-7 साल नौकरी करी। मैं पहले अहमदाबाद में था, फिर दिल्ली था, मैं मुंबई में पढ़ा हूँ, पढ़ाई की है मैंने। ठीक है। और उसके बाद कोविड आ गया और कोविड में कुछ ऐसा हुआ, पर इच्छा शुरू से थी कि मैं खुद का बिजनेस करूंगा। ठीक है। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि यार सैलरीज हमें बहुत कम हो गई थी कोविड के दौरान, क्योंकि मैं एक मॉल इंडस्ट्री में था और मॉल्स उस समय बंद थे। बिल्कुल। तो मेरे पास उस समय खोने के लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन पाने के लिए अपॉर्चुनिटीज खूब थी। तो वही एक अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी कि खुद का, मेरा जो सपना था खुद का बिजनेस करने का, वो मैंने उस समय चुना और हिम्मत मिली मुझे कि मैं करता हूँ। एक्सक्लूसिवली स्टिल इंडिया को ही चुना अपने इस मतलब पार्टनरशिप के लिए या अपने व्यवसाय के लिए? मेरा ये मानना है पर्सनली कि कोई एक ब्रांड के साथ आपका एसोसिएशन, जो रिकॉल वैल्यू जो कहते हैं, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं MBA स्टूडेंट हूँ तो इसी वर्ड का यूज करूंगा। ठीक है। रिकॉल वैल्यू, अगर आपकी कस्टमर बाजार में, आप जैसे नए हैं, मेरा लेगेसी बिजनेस नहीं है, मैं 30 सालों से या 50 सालों से नहीं हूँ। कस्टमर मुझे रिकॉल कर पाते हैं जब वो स्टिल देखते हैं जी। और मैं स्टिल के नाम से जाना जाता हूँ, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। और स्टिल का नाम इतना बड़ा है, इससे मेरा भी नाम बड़ा हो रहा है। इसलिए मैं स्टिल का एक्सक्लूसिव डीलर में ही बिलीव करता हूँ और मैं आज की तारीख में स्टिल का प्लैटिनम डीलर हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक स्टिल डीलर हूँ। बहुत ही शानदार शोरूम आपने बना रखा है, बहुत ही जो डीलरशिप है आपकी, thank you. बहुत ही कूल और बहुत ही लोडेड दिख रही है मुझे। थैंक यू। ये एक्चुअली एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्टिल की वजह से मैं अब्रॉड गया। मुझे स्विट्जरलैंड स्टिल का जो घर है, जहाँ से स्टिल जन्मा है, बिल्कुल, मैंने स्टुटगार्ट जो इसकी मदर कंपनी है, मैंने वो देखी और वहां से मुझे जो इसके डिस्प्ले आइडियाज हैं वो आए मेरे दिमाग में और मैंने कुछ उसकी झलक दिखाने की कोशिश करी है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो कोशिश है ये। आपको अच्छा लगा? मुझे ये सुन के अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जितने किसान भाइयों से या बहनों से हमने बातचीत की, उन सब ने एक बात का जिक्र किया कि समय बच रहा है और हम परिवार को समय दे पा रहे हैं। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। समय बच रहा है, टाइम इज मनी। आप शायद वो समय आप किसी दूसरी फसल में या फिर किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं वो समय। ठीक है, बिल्कुल। अंशुल जी, बहुत ही कमाल की ये डीलरशिप है आपकी और बहुत बड़ी डीलरशिप है, कई फ्लोर्स की है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी मशीनें स्टिल इंडिया की दिख रही हैं। मुझे बताइए क्या क्या है आपके पास? मैं एक डीलर हूँ स्टिल का, तो मैं सभी रेंज रखता हूँ वैसे तो, और उसमें से कुछ रेंज हमारी डिस्प्ले में रहती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके जस्ट पीछे हमारा ऑगर है जो खेतों में गड्ढा करने के काम आता है। अर्थ ऑगर है, ठीक है। उसके पीछे कुछ हेज ट्रिमर्स है, वेराइटी ऑफ हेज ट्रिमर जो पेट्रोल, बैटरी और इलेक्ट्रिक तीनों वेरिएंट में आते हैं। क्या बात है। और ये हमारे हेजेस मेंटेन करने के काम आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ हमारे पास स्टिल के एक्सेसरीज हैं, कुछ बैटरी इक्विपमेंट्स हैं, इंजन हैं, ब्रश कटर्स हैं और वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वाटर पंप्स हैं, ब्लोअर्स हैं। ये ब्लोअर रखा हुआ है। आइए मैं कुछ और भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये सामने चलते हैं, आइए अंशुमान जी। जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे डिस्प्ले है, ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ चेन सॉज है। ये आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चेन सॉज हमारे पास क्या कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये काफी सारी हैं। ये हर एक जो यूजर है, जैसे हमारा हफ्ते में 2 दिन यूज है, हमारा साल में 2 दिन यूज है, हमारा फार्म हाउस है, या हम रेगुलर एक ऐसे बंदे हैं जिनका वुड कटिंग का ही काम है जी। तो ये सभी की मद्देनजर और सबका ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ पे चेन सॉज मिलता है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉडल नंबर 162, 172, 182, 250, इन सब का जो हॉर्स पावर है या फिर आगे कटिंग ब्लेड की लेंथ है या फिर इनका जो कटिंग का टेक्निक है, वो सारी चीजें हम प्रोफेशनल जो उसका काम है वो समझ के देते हैं। वेदर इट इज अ किसान, अगर वो किसान है या फिर एक ऐसा आदमी है जिसका ईंट जो लकड़ी काटने का ही काम है, तो उसके लिए अलग मशीन।
रेगुलर यूजर के लिए अलग मशीन, ओकेजनल यूजर के लिए अलग मशीन। अलग मशीन है, बहुत ही शानदार। और उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास एक वाटर पंप है। इसमें भी हमारे 3 मॉडल आते हैं। एक मॉडल हमने डिस्प्ले में रखा हुआ है, ये कुछ 3 इंच का वाटर पंप है। 4 स्ट्रोक है, 2 इयर्स ब्रांड वारंटी है। 2 साल की ब्रांड वारंटी है। यस, और इसमें जो ब्रांड वारंटी है वो सीरियल नंबर से रजिस्टर होती है। जैसे आप एक कस्टमर हैं तो आपके नाम से ऑनलाइन चढ़ता है, वो सीरियल नंबर पे रजिस्टर होता है, और 2 साल तक आप अपने इसके ऑथराइज्ड डीलरशिप पे जाके वारंटी क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार। अच्छा अंशुल जी, एक और बात कही जाती है कि एक अच्छी मशीन और अच्छी हो जाती है, लॉन्ग टर्म काम करती है Yes. जब उसकी सर्विस प्रॉपर हो। Yes, ठीक है, yes. तो सर्विस को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या सॉल्यूशंस मॉडर्न एग्रो टूल्स प्रोवाइड करता है? जी, ये बहुत सही बात बोली आपने। जैसे कि मैं स्टिल से जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी एक ब्रांड है या फिर कोई भी एक बिजनेस फर्म है, अगर मॉडर्न एग्रो टूल्स या स्टिल है, कोई भी जिसको कस्टमर फेवरेट बनना है या मार्केट में लंबा चलना है, तो उसको सर्विस जरूर देना है। बिल्कुल। और आपने बहुत ही सही बात पूछी कि आपके यहाँ सर्विस की क्या व्यवस्था है, और हम आपको बिना सर्विस की व्यवस्था दिखाए बिना हम जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, किस तरीके से हमारा प्रोसेस है, और हम किस तरीके से जल्द सर्विस देके कस्टमर को हम फ्री करते हैं, वो भी हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। आइए एक्सपीरियंस करते हैं हमारे वर्कशॉप पे, चलते हैं। आइए चलते हैं। अंशुमान जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम सर्विस सेंटर में आ गए मॉडर्न एग्रो टूल्स की। ये एक ऑथराइज सर्विस सेंटर है। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी कस्टमर मशीन लेके जा रहा है उसको पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन होना चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। हम कस्टमर को जो यहाँ पे आता है, हम चाहते हैं कि वो हैंड्स ऑन रिव्यू करे, वो कैसे चलती है, उसके एप्लीकेशन के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान अपने खेत पे जाके ये भूल जाता है कि ये स्टार्ट कैसे होती है, या हल्का सा कुछ 2 किक के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या करना है। तो फर्स्ट ट्रेनिंग तो हम उसे ले जाते हैं। तो आप अपने बायर्स को ट्रेन करते हैं? यस, फर्स्टली हम उसे जब डिलीवर करते हैं मशीन, या जब वो लेने आता है, तो हम उन्हें पहले एजुकेट करते हैं कि यहाँ से उसकी चोक लगती है, यहाँ से रेस होती है, यहाँ से ऑयल चेंज होता है, ये सारी चीजें हम उन्हें बताते हैं। ठीक है। हमारी मशीन्स वैसे तो जर्मन स्टैंडर्ड से हैं, तो बहुत कम ब्रेकडाउन होती है। ठीक है। फिर भी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन रूफ एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। एक तो हमारे पास फुल रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स है, और उसी के साथ साथ हमारे पास वर्कशॉप भी है, जहाँ पे अगर आपका कोई भी मशीन ब्रेक डाउन हो तो हम उसे तुरंत ही रिपेयर करके आपको ऑन द स्पॉट दे सके। मैन पावर की बात करें अगर, तो मैन पावर की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर है, जो स्टाफ है हमारा, वो रेगुलर बेसिस पे स्टिल कंपनी द्वारा ट्रेन किया जाता है, और इसका क्वार्टरली नहीं तो हाफ ईयरली जो ट्रेनिंग होता है, और सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग होता है। अच्छा। इसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड देन गोल्ड लेवल का ट्रेनिंग होता है। तो हमारे जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी मैकेनिक हैं, वो ट्रेनिंग लेने जरूर जाते हैं, जो इनका रीजनल ऑफिस है वहां पे। क्या बात है। तो मॉडर्न एग्रो टूल्स उदयपुर पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आपको, और अगर आपकी मशीन ब्रेकडाउन होती है तो सर्विस यहाँ पर होती है। पहली बात तो संभावनाएं कम होती है उसकी, लेकिन सर्विस यहाँ पर होती है, और आपके काम में गैप नहीं आता है, जिससे जो आपके जीवन में परिवर्तन की बातें हैं वो चलती रहती हैं। अंशुल जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, इतनी बड़ी जो प्रोडक्ट रेंज है आपकी डीलरशिप पे वो दिखाई आपने। आपका जो सर्विस सेक्शन है, वर्कशॉप है, वो देखा। जो भी आपके पोटेंशियल बायर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो बागवान भाई बहन हैं, अगर उन्हें कुछ खरीदने यहाँ आना हो, कोई सर्विस के लिए आना हो, तो इसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, कैसे वो यहाँ पहुंच सकते हैं? मॉडर्न एग्रो टूल्स, प्लॉट नंबर 72, इलेक्ट्रिकल मार्केट। और सिंपल भाषा में, अगर आसान शब्दों में मैं बताऊं किसी किसान भाई को, तो रोडवेज बस स्टैंड उदिया पोल के जस्ट पीछे। और कोई हमें गूगल भी कर सकता है, आप सिंपली गूगल पे डालिए मॉडर्न एग्रो टूल्स, उस पर कंप्लीट आपको नाम, एड्रेस, ईमेल, हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम, सब कुछ आ जाएगा। उस पर मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे बात करके और डिटेल में एड्रेस समझ सकते हैं, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो। थैंक यू। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और इस एड्रेस के जरिए यहाँ पहुँच करके जो भी आपको खरीदारी करनी है, या सर्विस संबंधी कोई काम है, या जानकारी चाहिए आपको, तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल है अंशुल जी, परिवर्तन आ रहा है, साल दर साल ये परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, और ये जो वीडियो सीरीज है स्टिल इंडिया की, ये भी कहती है परिवर्तन हमारे देश, खेत खेत संदेश। तो अंत में हमारे किसान भाई बहनों, हमारे बागवान भाई बहनों के लिए आपका संदेश क्या है इस बातचीत के जरिए? जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि परिवर्तन आ रहा है, और हम परिवर्तन कर रहे हैं, हमारा देश भी परिवर्तन कर रहा है, और समय की डिमांड है कि हम भी परिवर्तन करें। आओ हम सब परिवर्तन करें, जुड़े हमारे साथ परिवर्तन यात्रा में, स्टिल इक्विपमेंट्स खरीदें, अपना काम आसान बनाएं, अपना काम जो है कम समय में करिए और अच्छे से करिए। आज इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और इतनी आसान भाषा में
सब कुछ बताने के लिए, अंशुल जी मुझे अपना डीलरशिप, अपनी वर्कशॉप दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। थैंक यू मोस्ट वेलकम। हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। अंशुल जी, इस पूरी यात्रा में, इस पूरी बातचीत में, जर्नी में, ये जो सिग्नेचर है ये मेरा फेवरेट रहा है। तो आइए साथ में मिलकर बोलते हैं, स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अंशुमान और स्टिल इंडिया प्रस्तुत कर रहे हैं परिवर्तन हमारे देश, खेत खेत संदेश, जहां पर मैं यानी कि अंशुमान राजस्थान की यात्रा पर निकला हूं और अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन सब जगहों पे हमारे फार्मर यानी कि किसान भाइयों से और बागवान भाई बहनों से मिल रहा हूं मैं। अभी इस समय बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ गए हैं शुभम शर्मा जी, जो कि स्टिल इंडिया के राजस्थान टेरिटरी मैनेजर हैं। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत ही बढ़िया। पहले मुझे आप बताइए कि स्टिल इंडिया ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया है? स्टिल इंडिया ने मेरे जीवन में काफी परिवर्तन किया है। स्टिल इंडिया एक ऐसा काम करने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक एम्प्लॉय अच्छे से खुल के काम कर सकता है और अपनी कैपेसिटीज को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टिल कंपनी में लर्निंग का बहुत स्कोप है। टाइम पे हमारे लिए कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, प्रतियोगिताएं रहती हैं जिसमें हम अच्छा सीखते हैं। और डेली स्टिल कंपनी के जो डीलर्स हैं, अदर बॉस हैं, वो काफी अच्छा यहाँ पे माहौल है जिससे हम अच्छे से अपने आप को मतलब फुल एक बेहतर माहौल है ग्रो करने का, राइट? तो शुभम, मुझे बताइए कि स्टिल कंपनी, अगर कोई बायर है या कोई चाहता है बिजनेस करना, तो वो स्टिल इंडिया को क्यों ज्वाइन करेगा या क्यों जुड़ना चाहेगा इससे? देखिए सर, स्टिल कंपनी बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। स्टिल कंपनी एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी 1926 से स्टार्ट हुई। ठीक है। आज ग्लोबली अगर हम बात करें, कंपनी को 100 साल हो गए हैं। अगर इंडिया की बात करें, हम कंपनी को 20 साल हो गए हैं। इंडिया 20 साल हो गए, 2 दशक हो गए 2026 में। क्या बात है। हमारे पास फुल रेंज है, मतलब एक एंट्री लेवल से लेके प्रोडक्ट और प्रोफेशनल लेवल तक की हमारे पास रेंज है। तो मतलब कोई जुड़े अगर, तो उसको एक ही जगह पे हर चीज मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बेहतर फायदा मिल जाएगा। और सर्विस की बात क्या होती है? सर्विस के बिना मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी टिकती नहीं। हाँ, सर्विस के बिना कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, अच्छी सेल नहीं कर सकती। जो स्टिल कंपनी है, ये सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है। अगर आप जैसे घूमोगे, दूसरे शोरूम पे जाओगे, आपको दिखेगा कि स्टिल कंपनी का आपको हर जगह पे टूल्स और स्पेशल टूल, जर्नल टूल्स, मेजर टूल्स, ये सारे लगे मिलेंगे और प्रॉपर स्पेयर पार्ट हमारे पास उपलब्ध रहता है। मैंने मशीन्स देखी हैं दोस्तों, और सारी मशीन्स कमाल हैं। बहुत कम संभावनाएं हैं दिक्कतें आएंगी, और अगर दिक्कतें आती भी हैं तो शुभम जी बता रहे हैं और जो डीलर्स हैं वो बताते हैं कि तुरंत सॉल्यूशन होता है, तुरंत लैग नहीं आता। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो स्टिल कंपनी से डीलर्स भाई जुड़ते हैं, उनको हम प्रॉपर सर्विस की ट्रेनिंग देते हैं, उनके स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। हर महीने 3-3, 4-4 दिन की ट्रेनिंग चलती रहती है। तो हमारे पास तो सर्विस पार्ट पे कोई गैप नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छा है कि पार्ट्स हमारे पास हर टाइम उपलब्ध रहते हैं। हमारे जितने भी डीलर्स हैं, सबके पास आपको स्पेयर पार्ट्स भरपूर मात्रा में उपलब्ध मिलेगा हर मशीन का। बहुत ही शानदार। दूसरा, स्टिल कंपनी ये भी ध्यान रखती है डीलर साथियों के लिए कि इन्वेंट्री खड़ी ना हो, स्टॉक ना हो। अब जैसे कुछ हमारी मशीनें हैं जिसके अंदर हमारी स्टिल कंपनी का पार्ट्स एक मशीन से दूसरी मशीन में लग जाता है, और हमने कुछ मशीनों की जो रेगुलर यूज में पार्ट्स लगते हैं उनके लिए अलग से किट बना रखी है, बिल्कुल, जिससे पार्ट्स हम हर टाइम उपलब्ध करवा सकें। मतलब काम नहीं रुकेगा आपका। मशीन अगर रुकती भी है तो डीलरशिप पे आपको तत्काल सर्विस मिलती है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो रफ्तार बढ़ जाती है, आपके जो डेज के गैप होते हैं वो बहुत कम। तो शुभम जी, कस्टमर्स को अप्रोच करने का जो एक बेस्ट तरीका है कंपनी का, वो क्या है? किस तरह से आप लोगों तक पहुंचते हैं? कस्टमर को अप्रोच करने के लिए सर, हमारे पास एक डेमो वैन है जिसके जरिए हम अपने फार्मर और यूजर्स तक पहुंचते हैं और अपनी मशीनों के बारे में उनको बताते हैं अवेयरनेस। और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप अखबार लगा लो, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर दीवार के ऊपर जब हम लिखते हैं, मतलब हर तरीके की एडवर्टाइजमेंट में कंपनी आगे है और अवेयरनेस फैलाने का काम करती रहती है। क्या बात है, ये बहुत जरूरी है कि लोग अगर अवेयर होते हैं तो जब उन्हें प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है और वो प्रोडक्ट के बारे में जान रहे होते हैं तो वो उसको खरीदते हैं।
बड़ा अहम है कि आपको सही सलाह मिले। जो डेमो स्पेशलिस्ट हैं वो जहां पहुंचते हैं वहां पर अकॉर्डिंग टू यूज जो भी आवश्यकता होती है उसके आपसे सही सलाह देते हैं। फाइनली शुभम, ये जो सीरीज है स्टिल इंडिया प्रेजेंट्स परिवर्तन हमारे देश खेत खेत संदेश, इसके जरिए आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे बागवान भाई बहनों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा कि सभी बागवान भाई, किसान भाई और जितने भी हमारे इस लाइन में काम करने वाले साथी हैं, स्थिल कंपनी की मशीनें यूज करें और अपना टाइम बचाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं और अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, जिससे आप स्थिल के उपकरणों से आसानी से काम कर पाओगे और अपने घर परिवार में टाइम भी दे पाओगे और पैसा भी अच्छा दे पाओगे, जिससे हमारा जीवन अच्छा चले। स्थिल उपकरण अपनाएं हमेशा। तो शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी बातें इतनी आसान भाषा में बताने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। एक बार साथ में हम बोलेंगे, स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन।